औरतें बहुत चालाक होती जा रही है। कल मैंने अपनी साली से मजाक में कहा, साली तो आधी घरवाली होती है, अब कमबख्त आधी सैलरी मांग रही है। ऐसा कोई करता है क्या? पत्नी, मेरे दोनों छोटी बहनें आ रही हैं। पति खुश होकर, अरे डार्लिंग, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार, पक्का टाइम से आ जाऊंगा। नो 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 नो। एक लड़के की नई नई शादी हुई, पहली बार ससुराल गया। साली से बोला, आपके गांव में सबसे मशहूर चीज क्या है? साली, एक ही चीज मशहूर थी, वो भी आप ले गए। जीजा अपनी साली के साथ चैटिंग करते हुए, जीजा वाह, तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। साली, जीजू आप बड़े हो। जीजा, अच्छा ये बताओ, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? आखिर क्या इस्तेमाल करती हो? साली, फोटोशॉप और कैमरा फिल्टर। जीजा बेहोश। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, अपनी शादी के लिए तुम माँ से मिलकर देखो। प्रेमी बोला, नहीं डियर, अब तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा मेरे मन में नहीं बच सकता। एक लड़का लड़की को देखकर बोलता है, लड़का क्या माल लग रही हो? लड़की, माल तो हूँ मैं, पर तेरे जीजू की। नो 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 नो। जीजा, तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती है? साले, क्योंकि भगवान ने हमें अपने हाथों से बनाया है। जीजा, बोले तो ऐसे रही हो जैसे हमें मजदूरों के ठेके पर दे दिया था। साले, अच्छा जीजू ये बताओ, प्यार कब होता है? जीजा, जब राहु केतु और शनि की दशा खराब होती है, आपका मंगल कमजोर हो और भगवान आपके मजे लेने के मूड में हो। जीजा, अरे साली साहिबा, एक सवाल का जवाब बताओ, यदि लड़कियां पराये धन है तो लड़के क्या हुए? साली, एक नंबर के चोर जो हमेशा पराये धन पर अपनी नजरें टिकाए रहते हैं। जीजा, जिस व्यक्ति से आपकी बहन की शादी होती है उसको आप जीजा कहते हैं और ज्यादातर नोक-झोंक जीजा और साली के बीच में ही रहती है। साली, आपकी बहू की बहन साली ही होती है जो अपने जीजा के साथ मजाक कर सकती है और उसे हक भी होता है। जूता छुपाई के रस्म के वक्त दूल्हे की एक साली ने कहा, मैं तो 1100 लूंगी। दूसरी साली बोली, मैं तो 2100 लूंगी। पीछे से एक सरदार बोला, 21-30 ले लो, उसमें एफएम भी है। साली जीजा से, जीजा जी 500 रुपये दे दो, कल दे दूंगी। जीजा, 1000 रुपया ले ले, पर आज ही दे दे। साली जीजा से, क्या कर रहे हो? जीजा, मक्खियाँ मार रहा हूँ। साली, कितनी मारी? जीजा, 3 मेल और 2 फीमेल। साली, कैसे मालूम? जीजा, 3 शराब की बोतलों से चिपकी हुई थी और 2 फोन से। साली जीजा से, जीजू जीजू आपने सोचा कि लोफर और ऑफर में क्या अंतर है? रोमियो। जीजा, देखो साली साहिबा, अगर आप मुझे प्यार करने को बोलोगे तो ऑफर कहलाएगा और मैं कहूँ तो आप मुझे लोफर कहोगी। छोटी बहन बड़ी बहन से, क्यों जीजा जी, तू तो कहती थी कि जीजा जी बड़े कंजूस हैं, फिर इतनी शॉपिंग कैसे करती हो? बड़ी बहन, जैसे ही मैं उनसे मायके जाने की जिद करने लगती हूँ, वो झटपट ट्रेन का किराया और खर्चे के रुपए मेरे हाथ में थमा देते हैं। बस फिर मैं शॉपिंग करती हूँ। जीजा साली आपस में बात कर रहे थे, तभी जीजा ने साली से कहा, मैं क्या आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? साली, क्यों नहीं जीजा जी। जीजा, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? साली, जीजा जी ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। जीजा जी, कैसे साली जी? पत्नी चिल्लाकर बोली, आज शाम को जल्द घर आ जाना। पति, क्यों, कुछ खास है क्या? पत्नी, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं। पति, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बिजी हूँ। कौन कौन आ रहा है? नो 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 नो। साली, जीजा जी आप अगले जन्म में क्या बनोगे? जीजा जी, मैं तो चूहा बनूंगा। साली, चूहा क्यों बनना चाहोगे? जीजा जी, क्योंकि तेरी बहन सिर्फ चूहों से डरती है। आज का महाज्ञान, अगर पत्नी घर की लक्ष्मी है तो गर्लफ्रेंड काला धन है।
पति पत्नी पार्टी में जाते हैं और पत्नी आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे। पति अरे मैं माचिस लाना भूल गया। पत्नी अरे मैं डांस की बात कर रही हूँ। पत्नी हाँ लेकिन तुम्हारे डांस करने पर लोग स्टेज को ही आग लगा देंगे। पत्नी सुनिए लेडीज क्लब में आज घर से किसी एक फालतू चीज लाने को कहा है। पति अच्छा तुम कुछ ले जा रही हो? पत्नी हाँ आप चलेंगे ना मेरे साथ? पत्नी आगे सुनते हो आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, उसे रोकते क्यों नहीं? पति क्यों रोकूं? उसने मुझे रोका था क्या? पति पत्नी को मूवी दिखाने जा रहा था। काफी देर से पति घर के बाहर इंतजार कर रहा था। पति चिल्लाते हुए अरे अभी और कितनी टाइम लगाओगी? पत्नी गुस्से में चिल्ला क्यों रहे हो? 1 घंटे से कह रही हूँ कि 5 मिनट में आ रही हूँ, समझ में नहीं आता? पत्नी आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी बेवकूफ बना देता है। पति शुरुआत तो तेरे बाप ने की थी। पत्नी ने सुबह सुबह पति को उठाया। पत्नी सुनो जी मैंने सपना देखा कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। पति तो फिर से एक बार सो जाओ और सपने में ही हार पहन भी लो। पति पत्नी से जरा पानी पिला दो। पत्नी क्या हुआ प्यास लगी है? पति गुस्से में नहीं गला चेक करना है कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। पत्नी जब मैं शादी करके यहाँ आई थी घर में बहुत मच्छर थे। पति हमारे शादी होने के बाद मच्छरों ने यह कहकर मेरा घर छोड़ दिया, अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। पति कहाँ गायब थे 4 घंटे से? पत्नी मॉल में गई थी शॉपिंग करने। पति फिर क्या क्या लिया? पत्नी एक हेयर बैंड और साथ में 40 सेल्फी। कुछ रिसर्च के बाद पता चला है कि महिलाएं अपने बच्चे को तेज आवाज में इसलिए डांटती है क्योंकि पतियों पे खौफ बना रहे। पति ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया पंछी बना उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी पत्नी का कमेंट आया धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चवन में। पत्नी आज सुनते हो? ऊपर से यह बैग उतार देना, मेरे हाथ में कुछ छोटा पड़ा है। पति तो जुबान से ट्राई कर लो। पति आईसीयू में। हर चीज इंसान को कभी खुश नहीं रख सकती, कार मोबाइल टीवी और बीवी, क्योंकि अक्सर इनके लेटेस्ट आते रहते हैं। पति ये क्या तुम एक और सूट ले आए? अभी परसों ही तो। पत्नी क्या कहा तुमने? बोलो अभी चुप क्यों हो गए? डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखा और कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को खामोश देखकर पति से रहा नहीं गया और पूछ लिया डॉक्टर साहब यह चीज कितने की आती है? अध्यापक तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र सर आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते नहीं देखा। मास्टर मोहन किताबें देखकर तुझे क्या महसूस होता है? मोहन सर मुझे बस एक ही चीज महसूस होती है। मास्टर क्या? मोहन बुलाती है मगर जाने का नहीं। यह सुनते ही मास्टर बेहोश हो गया। टीचर पप्पू तुम कॉलेज किस लिए आते हो? पप्पू विद्या पाने के लिए। टीचर तो अब सो क्यों रहे हो? पप्पू क्योंकि आज विद्या नहीं आई है सर। शिक्षक बच्चों तुम आपस में एकता के साथ मिलकर रहा करो, हर काम मिलजुल कर करने से बड़ा लाभ होता है। छात्र मगर जब हम परीक्षा के पर्चे आपस में मिलकर करते हैं तो आप नाराज क्यों होते हो? टीचर ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम ना देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, फिर उसके बिना जी नहीं सकते? बंटी हवा। टीचर बहुत अच्छे।
मोनू नहीं टीचर, इसके अलावा भी कुछ है। टीचर अच्छा तो तुम ही बता दो वह क्या है। मोनू इंटरनेट कनेक्शन। टीचर एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगी, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी तबाह हो जाएगी। पप्पू सर तो क्या उस दिन ट्यूशन आना होगा? बच्चा टीचर से मुझे आपसे प्यार है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। टीचर मुझे बच्चे पसंद नहीं है। बच्चा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे ना हो। अध्यापक बताओ दुनिया गोल है या चपटी? स्टूडेंट दुनिया ना गोल है ना चपटी, मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, वे कहते हैं कि दुनिया 420 है। अध्यापक शाबाश चिंटू, मुझे खुशी हुई कि तुमने इतने अच्छे अंक लिए, आगे भी ऐसे ही अच्छे अंक लेना। चिंटू अच्छा सर, पर आप भी पर्चे भाई साहब के प्रेस में छपवाते रहिएगा। टीचर तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, कल पापा को साथ ले आना, वरना स्टूडेंट वरना क्या टीचर, वरना रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके उससे पापा को टैग कर दूंगा। जमाना नया, धमकी नहीं। टीचर ऐसी नई जगह बताओ जहाँ इंसान मरता नहीं। चिंटू स्वर्ग, नर्क और स्टार प्लस। अध्यापक ने परीक्षा में 4 पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 पृष्ठों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े अक्षरों में लिखा यही आलस्य है। टीचर कल स्कूल क्यों नहीं आए? लड़का जी कल तो त्योहार था ना। टीचर कौन सा त्योहार? लड़का मैडम IPL, ये है इंडिया का त्योहार। स्टूडेंट टीचर से मेरी अटेंडेंस के बारे में ज्यादा मत सोचना, मैं कॉलेज में आता हूँ, लेक्चर में नहीं। अध्यापक तुम बड़े मूर्ख हो बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था। छात्र श्रीमान आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। अध्यापक छात्र से जवानी और बुढ़ापे में फर्क बताओ। छात्र जवानी में मोबाइल में हसीनाओं के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के। आज पप्पू ने पूरा स्कूल हिला डाला। टीचर छिपकली कौन है? पप्पू छिपकली एक गरीब मगरमच्छ जिसे बचपन में बॉर्नविटा ना मिला। टीचर ने स्टूडेंट से कहा जो दूसरे को अपनी बात ना समझा सके वो गधा होता है। स्टूडेंट सर क्या मतलब, मैं समझा नहीं। बेटा माँ आजकल हर तरफ प्यार का वायरस फैला है, लगता है उस वायरस से मुझे भी अटैक किया है। माँ चिंता मत कर बेटा, मेरे पास चप्पल है जो एंटीवायरस का काम करती है। क्या आप जानते हो केवल मादा मच्छर ही खून चूस सकती है, नर मच्छर केवल आवाज करते हैं। धन्य हो प्रभु, आपका सिस्टम तो हर जगह सेम है। चिंटू से एक आदमी ने पूछा बेटा आपके पापा का क्या नाम है? चिंटू अंकल अभी उनका नाम नहीं रखा मैंने, बस प्यार से पापा ही कहता हूँ। पत्नी पहले मेरी फिगर पेप्सी की बोतल की तरह थी, पति वो तो अब भी है। पत्नी खुश होकर सच? पति हाँ पहले 300 ml की थी अब 2 लीटर की है। पति सुनो तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी? पत्नी मैंने बालकनी से आपको 1-2 बार बर्तन साफ करते हुए देखा था। कंजूस बाप बेटे से मेरी ख्वाहिश है कि तू बड़ा होकर वकील बने। बेटा क्यों? कंजूस बाप ताकि मेरा काला कोट तुम्हारे काम आ जाए। छोटा बच्चा अपना रिजल्ट लेकर आया और पिता से बोला पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं। पिता कैसे बेटा? बच्चा क्योंकि मैं फेल हो गया, आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी।
बचपन में डराया जाता था कि मेढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। कितने डरते थे। अब लगता है काश मार ही दिया होता। अमेरिका में जब कोई कपल सोने जाता है तब बोलता है गुड नाइट। जब ब्रिटेन में कोई सोने जाता है तब बोलता है हैव ए स्वीट ड्रीम। जब इंडिया में लोग सोने जाते हैं तो बोलते हैं ताला तो लगा दिया ना गेट में। जेलर कल तुम्हें फांसी होगी। बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है। कैदी कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। पत्नी हाय राम, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पति मेरे एक दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। पत्नी आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति था ना, उसकी बीवी का हाथ। पप्पू शराब पीते पीते रोने लगा। बंटी क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? पप्पू यार जिस लड़की को भूलने के लिए पी रहा था उसका नाम याद नहीं आ रहा है। पप्पू आधा किलो जलेबी खा के बिना पैसे दिए जाने लगा। दुकानदार ओ भाई पैसा? पप्पू नहीं है। दुकानदार ने उसे कूट दिया। वो उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोला भाई साहब इसी भाव में 1 किलो और तोड़ दो। मास्टर जी पिंटू से काफी छुपा ले, पीछे वाला देख रहा है। पिंटू देखने दो मास्टर जी, मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता। गुस्से में मास्टर जी तुमने कभी कोई नेक काम किया है? पिंटू हाँ सर, एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे, मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया, जल्दी पहुंच गए। मास्टर जी बेहोश हो गए। फिर 15 दिन के बाद रिजल्ट था। पिता अगर तू फिर परीक्षा में फेल हो गया तो तुम मुझे पापा मत बोलना। रिजल्ट के बाद पिता तुम्हारे रिजल्ट कैसा रहा? नो 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 नो। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई। पत्नी बाजार में जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला 100 बार कहा है चीजें देख कर खरीदा करो, पैसा भी गया और काम भी नहीं हुआ। पत्नी ने पति से पूछा पत्नी अच्छा यह बताओ कि तुम मूर्ख हो या मैं? पति शांत मन से प्रिय यह बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यंत तीव्र बुद्धि की स्वामी हो, इसलिए यह कभी भी न हो नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से शादी करो। बीवी पति से सुनिए जी, वो आदमी जो दारू पीकर नाच रहा है ना, मैंने उसे 10 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था। पति बताओ यार अभी तक सेलिब्रेट कर रहा है। एक पापी आदमी मरने के बाद नर्क में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के ही पंडित जी उसे नर्क में मिल गए। उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिन पंडित जी की शराफत और इंसानियत की कसमें खाता था उन्हें तो स्वर्ग में जाना चाहिए। उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ लिया पंडित जी आप यहाँ कैसे? दोस्तों आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।